A democratic government works through a system of voting. Is in representative democracy, there franchise or the right to vote to elect representative. There are also regular elections. डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट जो सिस्टम वोटिंग के थ्रू रन करती है, वोटिंग पे चलती है, और वो डेमोक्रेटिव जो भी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होती है उनको वोट डाला जाता है, उसके बाद वो बन जाती है फ्रेंचाइजी. एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ ए फिक्स वोटिंग एज इन ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सिटीजन हु हैव रीच द वोटिंग एज आर अलाउड टू वोट इन इलेक्शन टू चूज रिप्रेजेंटेटिव हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. इन ऑल अडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट regardless of their race, religion, wealth, sex, etc. We say there is universal adult franchise. एक एज होती है वोटिंग की, अगर आप उस एज को क्रॉस कर जाते हो तो आप बिल्कुल फ्री हो हर तरीके से वोट डालने के लिए. जिस भी आप सिटीज़न को, जिस भी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो कोई भी हो, उसको आप वोट करना चाहते हो आप कर सकते हो. उसको ही हम क्या बोलते हैं, अडल्ट. ये एक अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है. इन इंडिया वोटिंग एज इज़ 18 years एंड देयर इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. दीज मीन ऑल इंडियन सिटीजन एज 18 years or above can vote whether they are man or woman, rich or poor, educated or illiterate also. No Indian citizen of voting age can be stopped from voting on grounds of race, religion, language और कास्ट. हमारे इंडिया में 18 ईयर्स के बाद हम 18 ईयर्स के हो के और उसके बाद हम वोट कर सकते हैं. हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे हम अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों, कोई भी हो, हमें कोई भी वोटिंग करने से नहीं रोक सकता. और यही हमारी फ्रेंचाइजी है. Political parties. A political party organization of people who have similar views on political issues. Every party aims at to constantly win election and form the government. For this, it needs to win the people's support. In India, there are many political parties. If any party wins more than half the seats in the legislature, it can form the government without sharing power with any other party. The party that forms the government is called the ruling party. The other parties are the opposition. पार्टीज़ क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उन पीपल का जो कि सारे इश्यूज़ को मतलब पॉलिटिकल इश्यूज़ को ठीक मतलब बनाते हैं, और मतलब फिर उन्हें जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती है वो उन पे वर्क करते हैं. तो जैसे कोई हाफ सीट्स जीत जाता लेजिस्लेचर में, तो वो बिना किसी की और हेल्प के वो अपनी गवर्नमेंट बना लेता है, जिसको हम रूलिंग गवर्नमेंट कहते हैं. और वो किसी भी और पार्टी की मदद नहीं लेता है, बल्कि वो अपनी पार्टी बना लेता है, खुद अपनी मतलब गवर्नमेंट कर लेता है, और फिर वो रूल करता है. फिर वो अपने लॉज और रेगुलेशंस लगा देता है अकॉर्डिंग टू लॉ. उसके बाद जो दूसरी पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है. If no single party wins clear majority, 2 or more parties together from the government, these types of government is called the coalition government. अगर कोई भी पार्टी का क्लियर नहीं होता है, तो थोड़े मतलब 1-2 वोट से अगर ऐसा रहता है कि क्लियर कोई नतीजा नहीं है और पार्टी ऐसी हो रही है, उतने वोट नहीं आए, उतनी सीट नहीं मिली हैं, तो 2 पार्टी मिलकर आपस में गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है. ऐसे गवर्नमेंट को कोalition गवर्नमेंट कहते हैं. Then is regular election. In a democratic country, the government is formed for a fixed period of time. After that, there are fresh election. If the people are satisfied with the government, they may vote it back to prove. If not, they may change the government. In India election, the central and state legislature held at least once every 5 years. जैसे कि रेगुलर इलेक्शन, जैसे कि पार्टी को हमने जिता दिया, फिर हमें नहीं अच्छे लग रही, उसे वर्क अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमें वो कुछ ऐसा काम कर रही है, तो हम क्या करते हैं, हम एक पीरियड होता है हर पार्टी का, तो पीपल जो होते हैं जिनको वोट डालने का अधिकार होता है, वो अपने वोट चेंज करके किसी और को डालकर उसे भी जिता सकते हैं. तो हमारे इंडिया में हर 5 साल में वोटिंग प्रोसेस होती है, फिर से इलेक्शन होते हैं, जिससे कि हम अपनी मनपसंद पार्टी को, अपने मनपसंद कैंडिडेट को हम उसको वोट देकर उसे जिता सकते हैं.